लीटर तो पीना ही उल्टा पड़ेगा बोल ना, दिया, तभी तो आपका जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करेगा। उल्टा बोल अब दिया मैंने। हमारी बॉडी का कितना सर्दी वाला गर्मी परसेंट में बता भाग दिया, जो गर्मी है वाला सर्दी में। वो ये बता दी पानी से उल्टा बना बोल हुआ है। हमारी बॉडी में क्या है, कितनी भाभी हड्डियां भी बोलती है, है मांसपेशियां गर्मी में हैं, 15 लीटर स्किन है, और ऑर्गन सर्दियों है, में 20 लीटर पानी ब्लड पर है, केजी के। पानी है। तो हमारी बॉडी का 60 से 70% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से बना हुआ है। और हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हम अपना पानी ही पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सोचो, जब पानी पूरा नहीं होगा, बॉडी का इतना बड़ा पार्ट अगर हम मिस कर रहे हैं या उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना बॉडी के अंदर। और ये जितने भी छोटे छोटे हेल्थ इश्यू आते हैं जो हमें बहुत बड़े लगते हैं, उनमें से ये टाइम ताजा ताजा हिस्ट्री 40-50% पढ़ेगी। हेल्थ इश्यू तो ऐसे हैं सॉरी जो सिर्फ खान, पानी की कमी की वजह से यहाँ बहुत सारी आ रहे चीजें हैं गलत ही हमारी बोलने बॉडी में। लगे। आज आप जांच कराते हैं ना हम, तो हमारी बॉडी में नहीं लगभग बोल सकते। कैल्शियम की, जितने भी मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम की, जिंक की, आयरन की, इन सब की लगभग कमी मिलेगी सब में। रीजन क्या है, हम अपना पानी पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपना पानी पूरा करना है। अब पानी नहीं पूरा करते हैं तो पूरा दिन बॉडी जो है वो थकान से ऐसे रहेगा कि बस किसी काम में मन नहीं लग रहा है, थका थका महसूस करेंगे। तो एक पानी पूरा नहीं करने से माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कब्ज की दिक्कत बहुत हो जाती है, एसिडिटी, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ पानी पूरा ना करने की वजह से होती है बॉडी में। और हम क्या करते हैं, सुबह सुबह वो खाली पेट का कैप्सूल लेना, या कोई अजवाइन का पानी, काला नमक, ये सब घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, लेकिन पानी पर ध्यान नहीं देते हैं। पानी पूरा नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे, कैप्सूल खा लेंगे, सब करेंगे, डॉक्टर के जाए आएंगे, फीस भरेंगे, गैस बन रही है, एसिडिटी बनती है, कब्ज रहती है, सर में दर्द रहता है एनी टाइम, थकान रहती है। तो पानी पूरा कीजिए ना अपना, ताकि ये सब चीजें आपकी अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम पानी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर डाइट चार्ट किसी के ने बारे कॉपी में। पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं सिर्फ पानी पूरा करने के। हम सबको पता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना बाहर निकलता है ना। और जब पानी पीते हैं तो यूरिन भी पास होता है। अब क्या होगा, अगर हम पानी कंप्लीट नहीं करेंगे या पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, तो पसीना कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, कम ही निकलेगा ना। और अगर कम पानी पिएंगे तो यूरिन भी कम ही लगेगा, है ना। अब पानी क्या करता है, पसीने के द्वारा और यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उन टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अब सोचो, अगर हमने पानी नहीं पूरा किया और वो टॉक्सिन धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जमा होने लग गए, तो कितने सारे हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। बॉडी जो है वो सेफ फील ही नहीं करेगी। तो हमें अपना पानी पूरा करना है, ताकि पसीने से, यूरिन के द्वारा जो है वो टॉक्सिन जो है वो अपने आप बाहर निकलते रहे, तो बॉडी एक तरह से डिटॉक्स भी होती रहती है। दूसरा, हमारे टेम्परेचर को, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है और जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके रखता है पानी। कभी आपने फ्रिज के पानी को, बोतल को बाहर रखा है, या हम फ्रिज के पानी को गिलास के अंदर रखते हैं और थोड़ी देर अगर हम बाहर रख देते हैं, तो उसमें देखना गिलास या बोतल के बाहर साइड में जो है ऐसी मॉडल वो से हम पानी की पाठशाला छोटी 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 सरकारी छोटी बूंदें जम जाती है, होता है ना ऐसा। और हम क्या सोचते हैं कि इन स्कूल अंदर है। का जो ठंडा पानी है वो क्या हो गया है, बाहर निकल रहा है, ऐसा ही सोचते हैं। नर्सरी नहीं होती थी उसमें, यही सोचते हैं ना कि फ्रिज के पानी जो है वो उससे बाहर निकल। अब सोचो, उससे एच डी बाहर मॉडल, कैसे निकलेगा वो पानी। एच डी बल्कि वो मॉडल। टेम्परेचर को मैनेज करने के उसी लिए में जो बाहर उसी में हमारी उसी में वायुमंडल के उसी अंदर में या अपने आसपास के इन्वायरमेंट में श्याम जो पाठशाला, नमी होती है, जो आर्द्रता श्याम होती है, स्कूल, वो क्या करती है, उस बोतल या श्याम गिलास के पानी के टेम्परेचर श्याम को बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन करने के लिए वो उसके 9th उसमें चिपक जाता है सरकारी में, पानी, और वो हमें पानी की सरकारी बूंदों स्कूल में, के रूप में दिखाई देता है। 10th भी सरकारी में। अब बॉडी के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना, बॉडी के हम्म? अंदर भी तो 60 से 70% पानी है। था हाँ। अगर हम उस पानी को पूरा करते हैं तो हमारे बॉडी आज का दोनों साथ साथ आए टेम्परेचर हैं। जो है वो मेंटेन रहता है। अब सोचो, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, इस साइड के जो नहीं लोग था हैं, ये वहां जो तो कितना शाम को हाई जाते हैं ना, टेम्परेचर रहता है ये गर्मियों में, ग्राउंड था इस। 50 डिग्री, 55 डिग्री, 53 डिग्री के हम्म। आसपास रहता है। जो हमारी साइड का जो
जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है। इधर पंजाब हरियाणा की तरफ थोड़ा सा और डाउन रहेगा, श्रीनगर की तरफ और थोड़ा डाउन चला जाएगा। तो वहां का टेम्परेचर जो है, यानी कि वहां का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी अपने आप क्या करेगी, पानी पूरा करेंगे तो मेंटेन करके रखेगा। तो कोई भी हेल्थ इश्यू पानी की वजह से क्रिएट नहीं होगा। तो हमें पानी इसलिए भी पूरा करना है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब जब भी थके हुए रहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि पानी की कमी की वजह से माइग्रेन भी होता है। तो जब बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा हो या फिर थका हुआ फील करें या ब्रेन जो है वो एक्साइट ज्यादा रहता है, तब सोचो हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। बाहर से आते हैं, बीना वेद मैम बता रहे हैं कि एफ्रेश पीते हैं ना, एफ्रेश के साथ हमारा पानी भी पूरा हो जाता है। तो वो पानी भी क्या करता है, हमारे ब्रेन को एक तरह से एनर्जी देता है। अब ब्रेन को एनर्जी मिलेगी तो ब्रेन क्या करेगा, पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखेगा ना। जैसे एक टीचर होता है ना क्लास के अंदर, वो पूरी क्लास को मेंटेन करके रखता है। एक जो स्कूल का जो इंचार्ज होता है या जो बॉस होता है, वो पूरी स्कूल की कमांड को हैंडल कर लेता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ब्रेन पर, जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है उस पर। अब ब्रेन, अगर हम पानी पूरा नहीं कर रहे हैं तो ना ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगी ब्लड के थ्रू, ना ही हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। तो कैसे पूरी बॉडी अपने आप काम करेगी, नहीं कर पाएगी ना कोई ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होगा, कोई ना कोई ग्रंथि अपना काम सही से नहीं करेगी और फिर आएंगे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यू। तो इसलिए भी हमें पानी पूरा करना है ताकि हमारा ब्रेन क्या रहे, सही से काम करता रहे। पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी तो देता ही देता है, इसके अलावा जो हमारे मुंह राम के अंदर राम, लार ठीक हो? बनती है, ये लार किसी दवा से कम नहीं है हमारे लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये शरीर जो हमारा है, ये खुद एक डॉक्टर है। हमारी किचन जो है वो खुद एक प्रयोगशाला है। तो जब हम अब अपने इस शरीर को, यानी ये डॉक्टर भी डॉक्टर का काम भी कर रहा है, तो हमारी ईश्वर ने है ना कितना शानदार तरीके से इस बॉडी को डिजाइन किया है, सोचो आप। ये लार क्यों बनी मुंह के अंदर, और हम क्या करते हैं, डेली इस लार को थूकते हैं, है ना। अब तो हैबिट बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की चेंज हो गई, क्योंकि सर रोज बताते हैं ना कि रात को पेस्ट करके सो, सुबह बासी मुंह जो है वो पानी पियो, कुल्ला करके पानी पीना है आराम आराम से। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर जो सारी रात में लार बनी है, उसके अंदर वो सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं। अब अगर वो खनिज तत्व जो हमारी मिट्टी में है वो हमारे पेट के अंदर जाएगा, लार के अंदर जो बना था पानी के साथ मिलकर, तो वो हमारी आंतों के लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है। जबकि हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और जो हमारे इस खुद शरीर रूपी डॉक्टर ने जो दवा बनाई थी पूरी रात में मेहनत करके, उस दवा को हम बाहर थूक देते हैं। तो हमें क्या करना है, रात को हमेशा पेस्ट करके सोना है, एक हैबिट डालनी है, और मॉर्निंग में उठते ही गुनगुना पानी या सादा मटकी का पानी आराम से कुल्ला करके उतनी उस लार को मिक्स करके उस पानी में और फिर पीना है। जिससे एक दवा जो है डेली हमारी आंतों तक जाएगी, और हमारी आंतों में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया के लिए वो एक तरह से खाने का काम भी करेगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे बदलाव करके जो है वो अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी सर ने बताया था ना कि उनके घुटनों में दर्द होता था, तो यहाँ आने पानी पूरा करते हैं तो घुटनों की जो ग्रीसिंग है वो भी क्या हो जाती है, वापिस से धीरे धीरे बनने लगती है। कितने सारे बदलाव हमने यहाँ आने के बाद में अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किए हैं, अपनी डाइट में चेंज किए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सही हुई। अब डॉक्टर की दवा से तो किसी के घुटने सही नहीं हुए, लास्ट में डॉक्टर क्या कहेंगे, अब दवाइयां तो असर नहीं कर रही है, घुटने चेंज कर दो। घुटने चेंज करवा लेंगे लेकिन अपना पानी पूरा नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ये हैबिट अपने घर के प्रत्येक सदस्य को, छोटे बच्चे को ही वो शुरू करवानी है, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो डेली अपना पानी कंप्लीट करता रहे, और ये सब नॉर्मल से जो हेल्थ इश्यू आज बढ़ गए हैं उनसे वो सेफ रहे। इसके अलावा
कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी अगर हम पानी पूरा करते हैं तो इससे भी हमें राहत मिलती है। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पूरे ऑर्गन तक पहुंचता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ, पानी बनता किससे है? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी ऑक्सीजन भी है ना उसके अंदर। तो ये पानी के साथ जो ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी में, वो ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। अगर हमने पानी पूरा नहीं किया तो वो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी बॉडी में। अब ऑक्सीजन गई ही नहीं बॉडी में प्रॉपर मात्रा में, तो ब्लड बेचारा क्या सेल तक ऑक्सीजन लेके जाएगा और कैसे वो हेल्दी रहेगा इंसान? पानी इसलिए भी हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। किडनी में जो स्टोन बनते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने सुना होगा कि गोल्ड ब्लेडर में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया। लेकिन किडनी का स्टोन, अगर हम डेली अपना पानी पूरा करते हैं और एफ्रेश पीते हैं, तो कितना प्रेशर से जो है वो यूरिन पास आउट होता है। और एफ्रेश का फायदा देखो आप, किडनी में अगर स्टोन बन भी रहा होता है ना, तो वो रिमूव भी हो जाता है। तो ज्यादा पानी पीने से किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो भी निकल जाता है, और अगर हम डेली पूरा करने लग जाएंगे तो वो स्टोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो टॉक्सिन तो बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो यूरिन के द्वारा निकले या पसीने के द्वारा निकले। तो हमें कितना सेफ रखता है ये पानी हमारा एफ्रेश। इसके लिए फिर से क्लैपिंग कर सकते हैं हम अपने एफ्रेश के लिए। थकान को दूर करता है। अगर हम बाहर से आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, तो क्या करते हैं? एक गिलास पानी पीते हैं, और पानी पीते ही कितना एनर्जी मिलती है हमें, सिर्फ एक पानी पीने से। सोचो कितना पावरफुल है हमारा ये अमृत, है ना? हमारे मूड को अच्छा करता है, हमारी स्किन जो है उसको सॉफ्ट बनाता है। अब आप देखना कि जितने फैमिली मेंबर्स या जो आपके आसपास में लोग हैं जो अपना पानी पूरा नहीं कर रहा है, उनकी स्किन बहुत रूखी होगी, सूखी सूखी सी लगेगी। और जो यहाँ आने के बाद ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी स्किन सही हो गई, या स्किन पर और कोई प्रॉब्लम थी, एक्ने वगैरह थे या फुंसियां निकलती थी, वो रिमूव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन ही नहीं बन जमा होते, और वो टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं जब हम अपना पानी पूरा करते हैं। तो इस तरह से अपनी स्किन की हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना भी हम लिक्विड लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। अब जानते हैं कि पानी में और क्या-क्या चीजें हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, आयरन, जिंक, ये सारे तत्व जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ पानी में मिलते हैं हमें। बाकी फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन पानी में भी मिलते हैं। अब जब हम चेक करवाने जाते हैं तो कैल्शियम की कमी लगभग मिलेगी ही मिलेगी, और हम दवाइयाँ खाएँगे। मैग्नीशियम की कमी मिलेगी, सोडियम की मिलेगी, जिंक की मिलेगी, जिसकी वजह से कितने सारे हेल्थ इश्यू आते हैं। अब सोचो कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए भी ज़रूरी है, और कैल्शियम हमें प्रकृति ने कहाँ से दिया है? देखो फ्री में दे रहा है हमें पानी में, लेकिन हम पानी नहीं पी रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जो प्रकृति ने नेचुरल चीज़ें हमें दी है, वो हमें अपने डाइट में कंप्लीट करना है। ताकि हमारा कैल्शियम कंप्लीट हो, जिससे हमारी हड्डियां, हमारे दांत जो हैं वो स्वस्थ रहे। मैग्नीशियम क्या काम करता है? हमारी मांसपेशियों के लिए जरूरी है और हमारी नसों के लिए जरूरी है, तो हमारे नर्व सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अब हम पानी पिएंगे तो कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा, मैग्नीशियम भी पूरा हो जाएगा। सोडियम क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड फॉर्म में चीजें होती है उनको मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए पानी के साथ हमें मैग्नीशियम और सोडियम भी मिल रहा है। इसके अलावा पोटेशियम, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कभी ना कभी जो है वो ऐसे बताते हैं ना कि मेरे ब्लड प्रेशर हाई रहता था या लो रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसने किस पे फोकस किया? सिर्फ अपना पानी पूरा किया, है ना? तो ये पानी क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पोटेशियम है। तो पानी में जो पोटेशियम है वो अपना वर्क कर रहा है। फ्लोराइड क्या करता है? वैसे ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड नुकसान करता है, लेकिन पानी का नेचुरल रूप में जो मिलता है हमें, जहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल जो रेंज का फ्लोराइड होता है पानी में, वो हमारी दांतों की हेल्थ के लिए फ्लोराइड बहुत अच्छा होता है। और कुछ छोटे बच्चों में देखा होगा ना, ज्यादा मीठा वगैरह खाने से उनके दांतों में कैविटी हो जाती है, तो फ्लोराइड उस कैविटी से भी बचाता है हमें।
तो इतना पावरफुल होता है हमारी बॉडी के लिए ये पानी और पानी में पाए जाने वाले ये सारे मिनरल्स। जिंक क्या काम करता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो अगर जांच कराने जाएंगे ना तो देखना जिंक की भी कमी मिलती है उनमें, और फिर उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता। रीजन क्या है? जिंक ही पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ आने के बाद अच्छा रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो पानी पूरा कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हैं। तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं अपने एफरेस के लिए, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पानी, 2 से 3 लीटर पानी तो हमारा एफरेस ही पूरा करवा देता है हमें, है ना। और हमारा फॉर्मूला 1 किसी अमृत से कम नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर वो सारे विटामिन हैं, वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो एक ऐसा खाना जो हम बाजार से लेकर के नहीं आ सकते हैं, सब्जियों से पूरा नहीं कर सकते हैं, ना हम घर में जो खाना बना रहे हैं, चाहे वो गेहूं की चपाती बना रहे हैं, बेसन है या ही शुरू कर रखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने कोच से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों उनकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, उनके क्या हेल्थ इश्यू हैं। है ना। तो एक लास्ट क्लैपिंग करेंगे हम अपनी कम्युनिटी के लिए कि हम घर बैठे जो है वो इतनी अच्छी जानकारी हमें मिलती है, हम अपने 2080 को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, और एक ऐसा मिशन लोगों की हेल्थ को सही करने का मौका इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें जो है वो ईश्वर ने दिया है। तो रवि सर का, मेरे वेलनेस कोच ज्योति मैम का, दिनेश सर का, शीतल मैम का, सबका दिल से धन्यवाद। जितने भी वर्कआउट कोचेज हैं, नॉलेज सेशन देते हैं, सबका थैंक यू। यहाँ आने के बाद सबने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच। शाम को मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए वेलनेस कोच के साथ, नए नॉलेज सेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। तो अब सिस्टम से करेंगे रिक्वेस्ट, एक बाय बाय सॉन्ग प्ले करेंगे प्लीज। मान गई कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। प्रीत हमारी टूट नहीं सकती ये कच्ची डोर नहीं। जिस दिन हम तुमको ना देखें उस दिन होती भोर नहीं। प्रीत हमारी टूट नहीं सकती ये कच्ची डोर नहीं। जिस दिन हम तुमको ना देखें उस दिन होती भोर नहीं। मेरा तुम बिन कोई और नहीं। मेरा तुम बिन कोई और नहीं। सबसे ज्यादा मुझ तुम पे एतबार है। इस संसार में सबसे प्यारा